नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर मिले आपको ये संकेत तो भगवान आपसे प्रसन्न है, दिव्य शक्ति आपसे प्रसन्न है और आपको अब वो चीज़ मिलने वाली है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते हैं, जिसके बारे में आप सपना देखते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, दिव्य शक्तियाँ उन्हीं को कहते हैं, उन परम पिता परमेश्वर को कहते हैं जिनकी आप कामना करते हैं, जिनसे आपको कुछ काम अपना बनवाना होता है। अच्छा बुरा जो भी आप चाहें वो तो आपकी कर्म है, लेकिन आपको उनसे कुछ ना कुछ चाहिए, उनकी शरण में आप आए हैं। ये दिव्य शक्तियाँ आपको पल पल अपने होने का एहसास कराती हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। ये दिव्य शक्तियाँ आपको सब कुछ देने में समर्थ हैं, आप लेने वाले तो हो, आपकी झोली तो उतनी बड़ी हो, आप फैला तो पाओ अपने हाथों को। ये दिव्य शक्तियाँ वही शक्तियाँ हैं जो एक तांत्रिक को बहुत आगे तक लेके जाती है, एक गरीब को राजा बना देती है, एक राजा को उसके कर्मों के हिसाब से रंक भी बना देती हैं। जब दिव्य शक्तियों का आप अच्छी श्रद्धा भक्ति से आवाहन करते हैं तो वो आपको हर चीज़ देने में समर्थ होती है। जब भी आप मन से पूजा अर्चना पाठ करते हैं, पूजा अर्चना साधना करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको हर वो चीज़ जो आप चाहेंगे वो मिलेगी। लेकिन इससे पहले ईश्वर आपको संकेत देते हैं, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा संकेत आपको देंगे ईश्वर, और वो आपको पल प्रतिपल अपने होने का एहसास कराएंगे, आपको बताएंगे कि मैं आपके साथ हूँ। और आपको भी यही चाहिए कि हमेशा 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 ईश्वर को सच्ची श्रद्धा और भक्ति से याद करते रहिए। ईश्वर को आपके पैसे से कोई भी मतलब नहीं है, तो ये बात आप समझ लीजिए। अब जैसे ही ईश्वर की आप भक्ति सच्ची श्रद्धा और मन से करते हैं, आपके कर्म अगर अच्छे हैं, कुछ लोगों को कम मेहनत किए भी कम चीज़ों में ही ईश्वर बहुत अधिक देने लग जाते हैं। क्यों? बिकॉज आप उनके पिछले कर्म और अभी के अच्छे कर्म के कारण, अगर उनके भाव अच्छे हैं, सच्ची श्रद्धा भक्ति है, तो वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब होता क्या है कि सबसे पहले जब भी वो पूजा अर्चना साधना करेंगे तो उन्हें सबसे पहले अपने शरीर में हीट का, गर्मी का अनुभव होगा। उनके मंत्र जो होते हैं वो अपने आप सोते उठते बैठते दिमाग से चलेंगे। एक बात आप गौर करिएगा कि हमेशा आपको दो चीज़ें तो स्वाभाविक होंगी, एक किसी के होने का एहसास, कोई अच्छी शक्ति के होने का एहसास, दूसरा हर बार आपको सुबह आँख खुलेगी, आपकी आंख खुलेगी 4 बजे 4:30 बजे, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि ये ब्रह्म मुहूर्त को आप भुनाएं, इसका सदुपयोग करें, इसमें आप कर्म करें। तो ये आपके साथ 100% होगा, अच्छी चीजें आपके साथ होंगी। दूसरी बात है कि आपके शरीर में दर्द होगा। ये शरीर में दर्द स्वाभाविक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके शरीर में दर्द होगा मतलब निगेटिव चीजें निकल रही हैं। आपके दिमाग में कई सारे थॉट्स आएंगे, कुछ समय बाद आप उनसे विजय पालोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, ये भी अच्छी चीज है। विचारों का काम ही आना है, मन का काम ही घूमना है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगली बात आती है आपके आज्ञा चक्र में, थर्ड आई में दर्द होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चीजों को फोकस कर पा रहे, तो ईश्वर आपको शक्ति देना चाहता है, दिव्य दृष्टि जिसे बोलते हैं वो देना चाह रहा है, ये भी अच्छी चीज है। आपको चीजों का आभास होने लग जाएगा, आपके दिए में बहुत सारे फूल आकृतियां बनेंगी, खुशबू का एहसास होगा आपको एक सफेद गोला जैसा दिखाई देगा। आपको कोई चीज होने का आभास जो होगा पहले से हो जाएगा। आप लोगों के नजरिए को पढ़ लोगे, लोगों के दिमाग को पढ़ लोगे, लोगों के चेहरे को पढ़ लोगे, अच्छा बुरा सब कुछ। हर इंसान आपसे बात करना चाहेगा। आपका दिया भगवान के चरणों की तरफ को मुड़ जाएगा। आप पहले से ज्यादा तरोताजा महसूस करोगे, आपके सभी काम बनने लग जाएंगे, जिस काम में भी आप हाथ डालोगे वो काम होगा। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होने लग जाएंगे। कोई भी पैसा आपका अटका हुआ है, वो पैसा आपको खुद से इंसान चल के देके जाएगा। कोई आपसे शत्रुता करना नहीं चाहेगा, सब आपको सुनना चाहेंगे। सब चाहेंगे कि ये इंसान मौन क्यों है, कुछ बोले तो मैं इससे कुछ सीखूं। उसके चेहरे पर एक अजीब प्रकार का तेज होगा, उसके आभा मंडल पर एक क्रांति होगी, एक कांति होगी। ऐसा इंसान अलग भीड़ में से दिखेगा और धीरे धीरे आपको सब चीजों से मोह माया लगने लगेगी, चीजों से आप हट जाएंगे, आप ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे। तो ईश्वर आपको संकेत देते हैं, आप
समझना चाहो उन संकेतों को। कभी कभी हमें बहुत बार चलते उठते बैठते भी आप देखेंगे, आपने गौर किया होगा कि आपको 11 11 11 1 1 1 2 2 2 नंबर मिलते हैं। ये यूनिवर्सल के एंजल्स नंबर होते हैं, मैग्नेटिक नंबर होते हैं। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ये संकेत है। तो इसी तरीके से साधा अर्चना पूजना में भी जब आप काम करते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सारे संकेत देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है ईश्वर आपसे प्रसन्न है। जब भी आपके पूजा में कोई आकृति बनती है, उस दिए की राख को आप हमेशा बचाकर एक डिब्बी में स्टोर करना चालू कर दीजिए, बचे हुए राख को, और उसके बाद उसका तिलक करना आप चालू करिए। तिलक करना आप चालू करिए, हमेशा ये काम करिए। ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दीजिए। अपनी शपथ जो आपने ली है पूजा अर्चना करने से पहले, मनोकामना से पहले, उसको पूरा करिए। अगर आपने कुछ कहा है कि मैं ऐसा होने पर ऐसा करूंगा, तो भाई करिए उसको। शपथ बहुत बड़ी चीज होती है। हमेशा किसी को सॉरी बोलना और किसी को थैंक यू बोलना, इन वर्डों को हमेशा संभाल के रखिएगा। इसमें अपने आप में बहुत बड़ी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सॉरी को यूं ही मत खर्च करिए, थैंक यू को भी यूं ही मत खर्च करिए। जब उसके वो लायक हो तो आप लायक बनिए। भगवान आपको थैंक यू कहेगा, भगवान आपको सॉरी भी बोलेगा। आप बुलवाना तो चाहें। तो इन भक्ति मार्ग पे अगर आपको आना है, ये संकेतों को आपको मिल रहे हैं, तो आप इन संकेतों को देखते हुए ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करिएगा, आगे से अच्छे से करिएगा, और धीरे धीरे आपके संकेत गहराते जाएंगे। आपको शक्तियां और सिद्धियां कभी कभी अपने आप मिलती चली जाती हैं। इंसान को अंदाजा भी नहीं रहता है कि वो किसी गुरु को भी नहीं साधता है, उसको अपने आप भी कब शक्तियां मिल जाती हैं उसे पता नहीं चलता। उसको कब दिव्य दृष्टि मिल जाती है, कब उसकी सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है, कब उसके कान बहुत चौकन्ने हो जाते हैं, तो इंद्रियां चक्र जागृत होने लग जाते हैं। यही भक्ति का संकेत होता है, यही चीज़ों का संकेत होता है। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं उनका अभी तक के 1 लाख फैमिली होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।